मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी सिंह लगन की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। आज कन्या लग्न की कुंडली की बारी है, तो कन्या लग्न की कुंडली में कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कन्या लगन की कुंडली में हम कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था कि कुंडली में जो भी योग कारक ग्रह हैं उनका रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, तभी जा कर के हम योग कारक ग्रह की नग धारण कर सकते हैं। लेकिन मारक ग्रह का नग धारण कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मारक होते हैं, वो कभी अच्छा फल कुंडली में नहीं देते हैं। तो आइए, कन्या लग्न की कुंडली मैंने एक ड्रॉ कर रखी है। कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली इसलिए है कि लग्न में ही 6 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए ये कन्या लग्न की कुंडली। तो कन्या लग्न की कुंडली में कन्या लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। बुध की जो दूसरी राशि है वो 10वें स्थान में, दोनों केंद्र में है। तो बुध यहाँ पर जो है एज ए सुप्रीम पावर लेकर के बैठा हुआ है और एक योग कारक ग्रह है, इसलिए आप बुध का नग पहन सकते हो। लेकिन बुध की प्लेसमेंट आप जरूर देख लीजिए। बुध की प्लेसमेंट 3, 6, 7, 8 और 12 इन 5 जगहों पर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप बुध का रत्न धारण कर सकते हो। बुध का रत्न धारण करने से आपको फ़ायदा होगा। बुध का नग आप पहनोगे, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बुद्धि से रिलेटेड आप अच्छा काम कर पाएंगे। दूसरा भाव जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की जो दूसरी राशि है वो मूल त्रिकोण राशि में 9वें भाव में है और बुध का अति मित्र है, इसलिए शुक्र यहाँ पर योग कारक ग्रह है। शुक्र का नग आप पहन सकते हो। शुक्र का नग पहनने से आपको बेनिफिट हो सकता है। भाग्य, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, अगर वो डिग्री वाइज बलाबल में कम भी होगा तो अगर आप नग पहनोगे तो आपको बेनिफिट होगा। भाग्य से रिलेटेड बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। पिता से रिलेटेड अच्छा फ़ायदा होगा। पिता से रिलेटेड अगर कोई भी काम पिता कर रहे हैं, अगर आप भी वो काम करेंगे तो आपको उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। शुक्र का नग, आप लग्न में अगर शुक्र बैठा होगा तो उसका नग धारण नहीं करना चाहिए। तीसरे में शुक्र बैठा होगा, उसका नग धारण नहीं करना चाहिए। छठे में शुक्र बैठा होगा, उसका नग धारण नहीं करना चाहिए। 8वें में शुक्र बैठा होगा, उसका नग धारण नहीं करना चाहिए। 12वें में अगर शुक्र बैठा होगा, उसका नग धारण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा शुक्र कहीं भी बैठा होगा, आप उसका नग धारण कर सकते हो। तीसरा जो है, जहाँ पर 3 नंबर का स्थान है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल की जो दूसरी राशि है वो अष्टम स्थान में है। मंगल यहाँ पर मारक ग्रह है, इससे मंगल का नग यहाँ पर इस कुंडली में, इस लग्न कुंडली में मंगल का रत्न धारण कभी नहीं करना चाहिए। 4 नंबर, जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति का दूसरे स्थान में 7वां स्थान है, दूसरी राशि 7वें स्थान में बैठी हुई है। 2 भावों का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा फल दे सकता है, लेकिन बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग सकता है। बृहस्पति का नग आप तीसरे में, 5वें स्थान में, 6वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में नहीं पहनना है। अगर होगा बृहस्पति इन जगहों पर होगा तो बृहस्पति का नग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लग जाता है और ये भाव भी अच्छे नहीं है। बृहस्पति का नग पुखराज इस कुंडली में धारण नहीं करना चाहिए। अन्यथा, और अगर कहीं भी बैठा होगा बृहस्पति तो आप उसका नग धारण कर सकते हो, बहुत अच्छा फल देगा।
उसके अलावा पंचम स्थान में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है और 11वें नंबर, इन दोनों भावों का स्वामी शनि है। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। शनि का नग आप इसमें नीलम इसमें धारण कर सकते हो, लेकिन तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें स्थान में अगर होगा, तीसरे में, छठवें में, 8वें में अगर 12वें स्थान में होगा, शनि का नग नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा आप शनि का नग पहन सकते हो, आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा आपको बता दूं मैं, 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बिल्कुल लग्नेश की उल्टी पाल्टी है, इसलिए चंद्रमा इस कुंडली में मारक ग्रह बनता है, इसलिए चंद्रमा का नग मोती इस कुंडली में नहीं पहनना चाहिए। 12वां भाव जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य भी इस कुंडली में मारक ग्रह है, इससे मारक ग्रह का नग नहीं पहनना चाहिए, इससे सूर्य का नग माणिक इस कुंडली में नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत